वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे आप लोग के लिए आज फॉर्मेट डिस्कस करूंगा कि इनकम टैक्स का जो कंप्यूटेशन है पीजीबीपी हेड में उसका क्या फॉर्मेट है, उसको डिस्कस करूंगा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसको कंप्यूट करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिंग और पीएनएल को डिस्कस कर लो। अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप लोग को पहले से पता है कि इधर हम लोग ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर आपका डायरेक्ट इनकम मीन्स जो बिजनेस का मेन इनकम है वहाँ से, और फिर क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इधर फिर इनकम लिखते हैं। तो कुल मिला के इधर इनकम और इधर एक्सपेंस लिखा जाता है। डेबिट साइड में एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम। अब एक बात है, जो इधर अगर आप मान लीजिए इधर जो भी आपने इनकम लिखा वो अपने हिसाब से लिखा, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लिखा, लेकिन इनकम टैक्स के अनुसार हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अगर प्रिपेयर नहीं किए हैं तो इनकम टैक्स चेक करेगी उसको। मान लो इधर कोई ऐसा इनकम है जिसको आपने लिख दिया, ठीक है, और वो इनकम बोलती है इनकम टैक्स की ये आपका इनकम नहीं है, वो बिजनेस इनकम नहीं है, आप यहाँ से हटा लो, इस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ हमारा प्रॉफिट निकल के आया है उसमें से घटाना पड़ेगा जो इनकम को ऐड कर चुके हैं। तो वही बात यहाँ देखिए, हमने पहले यहाँ से बता रहे हैं, लिखा हुआ लेस इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड, मतलब टैक्स नहीं लगना है। इनकम नॉट टैक्सेबल बट क्रेडिटेड का मतलब क्या हो गया कि टैक्स आपको देना नहीं था, इनकम था नहीं और आपने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, इसका ठीक उल्टा भी आप सोच सकते हैं, कुछ इनकम है जो यहाँ लिखना चाहिए था, कुछ ऐसे इनकम है जो लिखना चाहिए था लेकिन आपने नहीं लिखा, छोड़ दिया किसी कारण से, या तो इस तरीके से अगर आपने नहीं लिखा है इनकम तो फिर क्या होगा। तो वैसे स्थिति में यहाँ देखिए ऐड करेंगे उसको, बोला है कि देखो यहाँ आपका बढ़ना चाहिए था ना, नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, इधर लिखा होता तो ये बढ़ा होता नेट प्रॉफिट, तो इसलिए बोला है यहाँ नहीं किए तो चलो यहाँ सुधारो। तो फिर ऐड करेंगे इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड, सॉरी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड, तो हम यहाँ नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो बट नॉट क्रेडिटेड का मतलब क्या हो गया कि आपने क्रेडिट नहीं करा है, तो उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो आपको लिखने चाहिए थे लेकिन आपने क्या करा, उसको नहीं लिखा। तो एक्सपेंस लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। सर गवर्नमेंट बोलती है कि देखो अगर तुमने यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखा तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसलिए प्रॉफिट मत बढ़ाओ और क्या करो, लिखो। तो वैसे स्थिति में हम लोग लिखते हैं एक्सपेंस अलाउड, क्या लिखा हुआ है लेस में, एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डेबिटेड, तो यहाँ भी नॉट छूट गया है, आप लिखेंगे एक्सपेंस अलाउड बट नॉट डेबिटेड, तो उसको डेबिट करो। ठीक है, तो लेस करने का देता है फिर इन्फॉर्मेशन। और फिर उसके बाद फिर यहाँ देखिए कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो आपने डेबिट करा है और वो होना नहीं चाहिए था, तो फिर क्या बोलेगी सरकार, आपने यहाँ खर्चा बिना मतलब का डेबिट करा जो होना नहीं चाहिए, और फिर आपने क्या कर लिया कि यहाँ पे खर्च डेबिट करा और प्रॉफिट को कम कर दिया। तो ऐसे खर्च जो हम नहीं मान रहे हैं उसको आप यहाँ ऐड करो। तो फिर आप यहाँ ऐड करते हैं एक्सपेंस डिसअलाउड, खर्चा है नहीं बट डेबिटेड। ठीक है, तो ऐसे खर्च को ऐड कर लेंगे। बात ध्यान में रखेंगे, अगर कोई खर्चा डिसअलाउड है, सरकार नहीं मानती है, छोड़ देती है, तो इसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कोई खर्चा इनकम ऐसे है जो अलाउड है और आपने क्या करा है, क्रेडिट में नहीं लिखा है, तो फिर उसको ऐड करिए। इनकम अगर कोई टैक्सेबल नहीं है और आपने क्रेडिट करा तो लेस करिए। अगर एक्सपेंस कोई अलाउड है और आपने डेबिट नहीं करा तो यहाँ पे क्या करिए, लेस करिए, और इस तरीके से नेट आपका इनकम निकल के आ जाता है। ठीक है, ये आपका ऐड का था, इस तरीके से ऐड करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, इसको भी लिख के इधर लेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पे आ जाता है नेट टैक्सेबल इनकम। तो ये कुछ कहानी था आपका। एक वर्ड है आप लोग को थोड़ा बता दें, अभी तक डिस्कस शायद नहीं किए थे, एग्जेम्प्ट। इसका हिंदी हमने लिखा है माफ़ करना या छूट कर देना, और डिडक्शन मतलब वो क्या होता है, आंशिक छूट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगी, पूरा का पूरा आपको माफ़ कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, जो भी अमाउंट आप खर्च करते हैं उसमें अलाउड होगा या इनकम की है उस पर एग्जेम्प्ट का मतलब ये होगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है कि आपने पहले से कोई इनकम या एक्सपेंस लिखा है और उसको क्या करना है कि उसमें अब थोड़ा सा आपको छूट मिलेगा। ठीक है, तो जो था उसमें से कुछ छूट मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये वीडियो आप देख लिए तो अगले जो वीडियो में हम क्वेश्चन डालेंगे सॉल्यूशन वो समझ में आएगा, तो इसको देखेंगे और फिर अगले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।